हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको जैसा कि मालूम है कि दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसके बाद हमने मीडिया स्टार वर्ल्ड पर उनका इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखाया था। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, जो उन्होंने अपनी पोजीशन अपने आप वाजे की थी। अब ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस रोजा अफ्तार के टाइम तकरीबन शाम के वक्त पहुंची और पूछताछ के लिए पहुंची, या वो लैपटॉप लेना चाहती थी। इस किस्म की खबरें अखबारों में आई है। लेकिन वहां पर कुछ मकामी लीडर्स ने, वहां के लोगों ने आकर के पुलिस पर दबाव डाला कि ये आप नहीं कर सकते और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये एक बहरहाल सिलसिला जारी है। इस बैकग्राउंड में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है जिसके वो चेयरमैन है। एक हुकूमत उनको अपॉइंट करती है। अब ऐसा लगता है कि जैसा कि मुसलमानों को हरेस करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं, बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है। ये एक हो सकता है बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो। मेरे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। आपके रूबरू मैं कर रहा हूं जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। आप अच्छे जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक नजर रखते हैं साउथ दिल्ली के उसी इलाके में आप भी रहते हैं जहां जफरुल इस्लाम खान साहब कुछ दूरी पर रहते हैं। जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप बताएं कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। ये क्या कुछ है, ये ट्वीट जिसमें थैंक यू कुवैत कहा गया था, उसके बाद वजाहत भी दी गई थी, उसके बावजूद एक एफआईआर की कराई जाती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से, और उसके बाद स्पेशल सेल के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आप इस सबको कैसे देख? आपको और आपके नाजरीन को सलाम अलैकुम। देखिए, ये जो हम इस नुक्ता देख रहे हैं, जफरुल इस्लाम साहब को सिर्फ हम ही तो जानते नहीं, पूरी दिल्ली भी जानती है, पूरा मुल्क भी जानता है। और अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया जानती है जफरुल इस्लाम साहब को, तो कोई मुबालगा नहीं होगा। आलमी सतह पर उनके जो जर्नलिस्टिक एफर्ट्स हैं, वो एक जमाने जो लोग मैटर करते हैं दुनिया में, वो जानते हैं। अरब ममालिक में, मुस्लिम दुनिया में, खास तौर पर शाहान और सदूर तक वहां के जानते हैं उनको। मुल्क के अंदर कोई दावत शायद सदर जमहूरिया के यहाँ ऐसी नहीं होती जिसमें उनके लिए दावतनामा खुसूसन नहीं आता वजीर आजम के यहाँ से। तो वो एक जानी पहचानी शख्सियत है। अगर इस फिल्म सी ग्राउंड पे, ये जो फेक ग्राउंड है, जैसा आपने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट को लेकर, अरे भाई, इस मुल्क में सुबह से शाम तक हजारों लोग कैसे कैसे ट्वीट करते हैं, क्या दुनिया जानती नहीं है? और आप सिर्फ ट्वीट की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जमातियों को खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, पूरा बयान है। और ऐसे ऐसे कितने बयान गिनवाए जाए। अभी जो दिल्ली के लिए बड़ा मशहूर है, परेश वर्मा का बयान, वो तो कई बार दे चुके। फिर कपिल मिश्रा ने दिया, अनुराग ठाकुर ने दिया, और कुछ सारे मंत्री ऐसे बयान देते ही रहते हैं। अभी जो सोशल बाइकआउट के लिए एमएलए उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बयान दिए। क्या हुआ? किसी के घर पुलिस गई है? नहीं गई। इस सबको छोड़ के मैं सिर्फ दिल्ली पे आऊं। 16 अप्रैल की रात को 11:30 बजे दो खवातीन, हौस काजी थाने के तहत जो एक इलाका पड़ता है फराश खाना, पूरा कंजेस्टेड मुस्लिम पॉपुलेशन है, दिल्ली की वॉर्ड सिटी है, वहां 11:30 बजे उन्होंने लाठियां बरसाई सड़क पे, और शटर्स पे लाठियां मारी, भद्दी भद्दी गालियां दी, और मुसलमानों का नाम लेके गालियां दी कि बाहर निकलो, हम बताते हैं, जो बहुत ही नाजेबा अल्फाज होते हैं। उस पर पुलिस कंप्लेंट की गई, पुलिस आई, पुलिस, उसमें से एक खातून पुलिस की वर्दी में मौजूद थी। दूसरी, और पुलिस ने कहा आप तो जानते नहीं इनको। आज तक पुलिस ने एफआईआर नहीं की। उसको लेके हाई कोर्ट जाना पड़ा, और हाई कोर्ट ने कल पुलिस से कहा कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तहकीकात कीजिए। 16 अप्रैल से आज तक का ये किस्सा है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि जहां जो असल जो मुलजिमीन है, उनको पुलिस छू नहीं रही है बिल्कुल। कपिल मिश्रा ने आज तक कार्रवाई नहीं किसी पे नहीं की। इधर आप जब पुलिस क्या जा रहे हैं, वो भी रोजा इफ्तार के वक्त। और जो है, पुलिस से इससे पहले पुलिस ने कोशिश की कि अजान पे पाबंदी लगाए, मुख्तलिफ आउटस्कर्ट्स पे गए वो अजान के को रोकने के लिए। उस पर भी जफरुल इस्लाम खान साहब ने बहुत सख्त
وہ کیا دلی کے فسادات کے سلسلے میں. تو دلی پولیس کہتی ہے کہ ہم کو تو پتا نہیں تھا ایکچولی کہ اذان میں اور نماز میں فرق کیا ہے. اب یہ کتنا مذاقہ خیز ہے. اسی طرح اگر وہ کہے کہ نہیں ہم کو تو افطار کے وقت کی سینسٹیوٹی کا پتا نہیں تھا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دلی کے وہ پولیس افسران جنہیں اتنی سینسٹیوٹی کا پتا نہیں کہ جس کمیونٹی میں وہ پولیسنگ کر رہے ہیں, یہ بیسک نارم ہے پولیسنگ کا کہ آپ جس کمیونٹی کے درمیان تعینات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات ہو. اور یہ وہ پولیس افسران ہیں جو ہر سال 10 افطار اٹینڈ کرتے ہیں, افطار کی پارٹی بھی کھاتے ہیں, اذان بھی دیکھتے ہیں, نماز. اس کے بعد اگر یہ کہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جو شخص یہ بولے دلی پولیس کا کہ میں اذان اور نماز کے وقت کا فرق نہیں جانتا اور افطار کی سینسٹیو, ان کو استعفیٰ دے. تو یہ صرف اتنا ہے کہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. پہلے مزدوروں جو غریب آدمی تھا مصطفیٰ آباد کا, سیما پوری سیلم پور کا, ان کو گرفتار کیا فساد کے الزام میں. اس کے بعد ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا, مہران حیدر کو گرفتار کیا, سکورہ زرگر کو کیا, عمران خالد سیفی کو کیا, عشرت جہاں کو کیا, اور اس طریقے سے بہت سے ایکٹیوسٹ اپر لیول. اب لیڈرز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب آپ پرووک کرنا چاہتے ہیں, پوری کمیونٹی کو پرووک کرنا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا وائلیشن کر کے جذبات میں آ کے کمیونٹی باہر آ جائے. اور پہلے آپ نے تبلیغیوں کو ٹارگٹ کر کے کمیونلائز کیا تھا, کمیونل پولرائزیشن کیا تھا. اب آپ مسلم لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے وہ کمیونل پولرائزیشن لاک ڈاؤن کروا کے کرنا چاہتے ہیں اور انتقام لینا چاہتے ہیں کہ دلی کے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے ظفر الاسلام خان صاحب نے دلی پولیس پر جو کارروائیاں کی اس فساد کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی 10 مرتبہ, تو دلی پولیس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی تھی ظفر الاسلام, وہ انتقام لینے کی کوشش ہے کہ معمولی سی ایف آئی آر لے کے اور دیش دروہ کا مقدمہ لگا دیا. جی, میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا سٹار ورلڈ کے ساتھ انہوں نے جب یہ ٹویٹ کے بعد کی جو صورتحال بنی ایف آئی آر سے پہلے, انہوں نے 2 باتیں رکھی کہ وہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جو کوارنٹائن کیا گیا ہے اس کو 14 دن نہیں, 28 دن نہیں, 30 دن ہو گئے, ان کو نہیں چھوڑ رہے. 3 بار ان کے نیگیٹو رپورٹس آ چکی, اس کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ اس کو پرسیو کر رہے تھے. اس کے علاوہ نارتھ ایسٹ دلی میں جو فسادات ہوئے اس میں جو لوگ مجرم تھے جنہوں نے یہ بھڑکایا تھا دنگا, ان کے خلاف وہ کارروائی کی مانگ کر رہے تھے. اس وجہ سے انہیں خاموش کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پوری مسلم کمیونٹی کو ایک طرح سے یہ کہنے کی کوشش ہے کہ آپ کے بڑے بڑوں کو ہم ستا سکتے ہیں, پریشان کر سکتے ہیں, عام آدمی کی تو کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ مسلسل ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر پوری کمیونٹی کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا ہے آپ کی نظر؟ نہیں, یقینی طور پر دیکھیے ابھی تک جتنے دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ہوئے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ جتنے چیئرمین ہوتے رہے ہیں اقلیتی کمیشن کے ایز سچ, ان کی کارکردگی اور ظفر الاسلام خان کی کارکردگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق اس میں موجود ہے. اور انہوں نے ابھی نہیں, پچھلے 3 سال میں جتنی ایکٹیو, یہ فساد کا موقع ہو, یہ تبلیغیوں کا موقع ہو, یا اب جو کچھ چل رہا ہے, اس سب میں انہوں نے پولیس کو بار بار خط لکھے ہیں, لیفٹیننٹ گورنر کو مختلف موقعوں سے خط لکھے ہیں, ہر ناانصافی پہ وہ لکھتے رہے ہیں. پریش ورما نے جو کمیٹی بنائی تھی, جو 20 مساجد کے لیے کہا کہ غیر قانونی, اس پر انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنا کے ایکسپوز کیا کہ یہ جھوٹ ہے. اور اس طرح کے وقت کے معاملات میں ہر معاملے میں دلی کا اقلیتی کمیشن بولا ان کی صدارت میں, اور وہ کام انہوں نے جو کرنے چاہیے تھے وہ کی. ایک ایکٹیو کمیشن دکھائی دیا. ایسے میں ایک مسلم لیڈر ایک پوزیشن پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے کام کرتا ہوا صحیح معنوں میں دکھائی دے اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے وہ دبتا نہ ہو, یہ ایک ریئر ایگزامپل ہے جسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظفر الاسلام خان کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی پوری لیڈرشپ کو ملک پہ جہاں کہیں اسے توڑیں, پلس کمیونٹی کو ڈیمورلائز کریں اور ڈپریس کریں کہ آپ کے پاس اب کوئی محفوظ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ چپ چاپ آپ مانتے رہیے, ورنہ ہم ڈنڈے کے زور پہ آپ سے منوا دیں. اچھا, ایسی صورت میں جب یہ نیت جو ہے وہ غلط نظر آ رہی ہے, یہ پورے مسلم کمیونٹی کو دباؤ میں لینے کی بات نظر آ رہی ہے, اب ایسے وقت میں جو لوگ سیکولر ہیں, ظاہر ہے سیکولر جو ہندو ہیں, جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں, جو ملک کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, ملک کی عوام کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اور خود مسلمان, ان
खास तौर पर इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे, जो समझदार लोग हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, ये खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। जी। ये जफरुल इस्लाम खान जैसी बड़ी पर्सनैलिटी पे मुसलमानों में से तो अब पहली बार ये हुआ है कि एफआईआर हुई है और कल मोहल्ले पे घुसी है। आप गौर कीजिए, मुल्क में जो सेकुलर लीडरशिप है, वो एक जब से ये सरकार आई है पिछले 6 साल से, वो किसी न किसी तौर पर टारगेटेड है। इससे पहले ये तो पहला वाकया है कि मुस्लिम लीडरशिप के एक बड़े नाम पर इस तरीके से कोशिश की जा रही है, अभी कोशिश की जा रही है। इससे पहले पिछले 6 साल से गौतम नौलखा हो या शोभा सेन हो या इस तरह के बहुत सारे साईं बाबा हैं, इन पर कितना जुल्म हो रहा है। उनको उठा के जेलों, पहले होम हाउस अरेस्ट किया और उसके बाद जेलों में डाल के रखे हुए हैं, अदालतें भी नहीं सुन रही। तो ये पूरी जो सेकुलर, देखिए इस सरकार ने जो एक फर्क पैदा किया, वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स को एंटी नेशनल सेंटीमेंट कहा है। सरकार का मुखालिफ कोई भी शहरी हो सकता है, तो ये जुर्म नहीं है। जमहूरियत में उसका हक है सरकार का मुखालिफ होना, लेकिन मुल्क का मुखालिफ होना जुर्म होता है। इन्होंने सरकार मुखालफत को मुल्क मुखालफत में तब्दील कर दिया, और उसके लिए वो तमाम तबकात, चाहे वो सेकुलरिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उन सबको एक एक करके ये लपेट रहे। अब मुसलमानों पे नंबर आया है, जो सेकुलर लीडरशिप पे तो पहले से जारी है। अच्छा, इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, वो बात जो मैं पूछ रहा हूं, वो ऐसे हालत में इस सिचुएशन को फेस करने के लिए और कानूनी तरीके से उसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, वो बहुत अहम है, क्योंकि देखिए, कदम तो सब आम लेते हैं, तो आदमी सबको आम मालूम है कि आदमी क्या करना है। हाँ, सीएए और एनआरसी का जो मूवमेंट था, हाँ, उसमें क्या नहीं किया, और बिल्कुल कानूनी तौर पर किया, और उसका उसका इंतकाम लिया जा रहा है अब लॉकडाउन के नाम पे। असल जी, मसला है लॉकडाउन। जी, लॉकडाउन के नाम पर हुकूमत ने कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना अब कैसे लड़ना है वो एक अलग बहस है। मैं पूरी बहस कर सकता हूँ कि कितना बेईमानी के साथ हुकूमत कोरोना से लड़ रही है, किस कदर बेईमानी से लड़ रही है, ये एक अलग चूंकि बहस, इसलिए मैं बाद में बात करूंगा। जी, लेकिन इस पर्दे में, इस आड़ में आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दबाना चाहते हैं। आपने लॉकडाउन होते ही, जब सारी पुलिस लॉकडाउन में मसरूफ है, आपने मुस्तफाबाद शिवपुरी के लड़कों को गिरफ्तार करना कैसे शुरू कर दिया, आपने सफूरा जरगर को भी गिरफ्तार कर लिया, आपने तमाम एक्टिविस्ट को लॉकडाउन के दरमियान गिरफ्तार किया। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन 5 आदमी ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई प्रोटेस्ट के लिए बाहर नहीं आएगा। आप अफ्तार के वक्त में क्यों गए थे डॉक्टर जफरुल इस्लाम खां के घर? इसलिए गए थे कि आपको मालूम था कि लोग अफ्तार में मसरूफ होंगे, रोजे के थके हुए होंगे, आराम से जाएंगे, चुपचाप पकड़ेंगे, उठा लेंगे, कोई आएगा नहीं, कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं होगा। तो ये लॉकडाउन में पब्लिक रिएक्शन को ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्योंकि कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए जो भी चाहे कर लो। लेकिन एक बात बताइए, लॉकडाउन कितने दिन चलाएंगे? एक ज्यादा से ज्यादा भी 1 महीना और कर सकते हैं। आपने शराब खोल दी है, जी, तो सारे शराबियों के जरिए आपने लॉकडाउन खोल रखा है। हजारों हजार लोग पूरे मुल्क में बाहर खड़े हुए लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं। किसी एक का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, किसी एक का नहीं हुआ है। दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में सब्जी की दुकान, फल की दुकान खोलने के लिए कोरोना टेस्ट को आपने कंपलसरी कर दिया। इन शराबियों से, ना शराब बेचने वाले से कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं आप, ना खरीदने वाले से करवा रहे हैं। इस तरीके से आपको लगता है कि एक्टिविस्ट अगर कोई निकला, और ये साजिश है, यही साजिश है, एक्टिविस्ट निकला तो उसको कोरोना का सुपर स्प्रेडर बता दिया जाएगा। शराब लेने वाला निकलेगा तो नहीं बताएंगे, एक्टिविस्ट निकलेगा तो सुपर स्प्रेडर हो जाएगा, तबलीगी जमात हो जाएगा, और मुसलमान हो जाएंगे जो कोरोना फैला रहे हैं। तो हमको जी। एक, मेरा ख्याल है जल्दी लीडरशिप बैठेगी और तय करेगी कि अगर जरूरत पड़े तो हम लॉकडाउन का पूरे तौर पर एहतराम करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का एहतराम करते हुए एक पब्लिक मूवमेंट कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसका तजुर्बा करने के लिए ये बड़ा बेहतरीन जमाना है। जी, 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 बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का एहतराम करते हुए मूवमेंट खड़े करने की बात आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये एक बिल्कुल नई सोच है, और शायद वक्त की जरूरत भी है कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, डेमोक्रेटिक इख्तियारात को अपने इस्तेमाल करने के लिए ये कोई तो ऐसा रास्ता निकले। नहीं तो ये लॉकडाउन के बहाने, जैसा कि आपने कहा, लॉकडाउन के बहाने सारी कार्रवाइयां करते रहेंगे, पब्लिक रिएक्शन नहीं होगा, ये सोचते हुए
لیکن ظفر الاسلام خان کے معاملے میں ان کا اندازہ غلط نکلا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔